मनोरथ द्वादशी व्रत का विधान। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, महाराज, स्त्री अथवा पुरुष दोनों को फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास कर जगतपति भगवान का पूजन भजन और उठते बैठते नित्य हरि का स्मरण करते रहना चाहिए। द्वादशी के दिन प्रभात में ही स्नान पूजन तथा घृत से हवन के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा देने का विधान है। तदनंतर भगवान से अपने अभीष्ट मनोरथों को संसिद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तत्पश्चात हविष्य भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस व्रत में फाल्गुन से ज्येष्ठ तक प्रथम 4 महीनों में रक्त पुष्प, गुग्गुल धूप और हविष्यान्न नैवेद्य से भगवान की पूजा अर्चना के बाद गोश्रंग छलित जल तथा हविष्यान्न ग्रहण करने का विधान है। फिर आषाढ़ से अश्विन तक 4 महीनों में चमेली के पुष्प, धूप और साठी धान आदि के नैवेद्यों द्वारा भगवान की पूजा स्तुति करने के बाद कुशोदक का प्राशन तथा निवेदित नैवेद्य भक्षण करना चाहिए। कार्तिक से माघ मास तक तीसरी पारणा में जपा पुष्प, उत्तम धूप और कसार के नैवेद्य से नारायण के पूजनोपरांत गोमूत्र प्राशन तथा कसार भक्षण करने का विधान है। प्रति मास ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। वर्ष के अंत में एक माशा स्वर्ण की भगवान नारायण की प्रतिमा का पूजन कर 2 वस्त्र और दक्षिणा सहित ब्राह्मण को निवेदित करना चाहिए। इसी के साथ 12 ब्राह्मणों को भी भोजन कराकर प्रत्येक को अन्न, जल का घट, छतरी, जूता, वस्त्र और दक्षिणा देनी चाहिए। इस द्वादशी व्रत के करने से सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसी से इसका नाम मनोरथ द्वादशी है। इंद्र को त्रिलोक्य का राज्य भी इसी व्रत के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुआ है। शुक्राचार्य ने धन तथा महर्षि धौम्य ने निर्विघ्न विद्या प्राप्त की है। अन्य श्रेष्ठ पुरुषों ने तथा स्त्रियों ने भी इस व्रत के प्रभाव से अपने अभीष्ट मनोरथों को प्राप्त किया है। जो कोई भी जिस किसी अभिलाषा से इस व्रत को करता है उसे वह अवश्य प्राप्त होती है। जो पुरुष भगवान पुरुषोत्तम का पूजन नहीं करते, गौ, ब्राह्मण आदि की सेवा नहीं करते और मनोरथ द्वादशी का व्रत नहीं रखते, वे किसी भी प्रकार से अपना अभीष्ट फल प्राप्त नहीं कर सकते।